अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम के साथ। और आपने नाज़रीन बड़ी पजीराई दी है, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के मीडिया अकेडमी के हवाले से जो हमें रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं वो इससे बहुत इस्तेफादा करेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग एक बहुत ही एक डेंजरस एरिया है जर्नलिज्म के हवाले से। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सूरत हाल देखें और रीजन की देखें और फिर इंटरनेशनल देखें तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिनमें रिपोर्टिंग करना काफी मुश्किल काम है। और खास तौर पर वो जो कैमरे के साथ हमारे टीवी के जर्नलिस्ट जाते हैं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। कैमरामैन्स के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है। और रिपोर्टर्स ने तो बहरहाल वहां पे मौजूद होना ही होता है, क्योंकि उन्होंने उस सूरत हाल को रकम करना होता है। इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहां पे जिनको वॉर जोन भी हम कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल की सूरत हाल, जैसे यमन है, जैसे सीरिया की सूरत हाल रही है, इराक की रही है। इसके अलावा फलस्तीन जो है वो मुस्तकिल तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। कश्मीर का जो एरिया है वो वहां के, अगरचे वहां पे से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो भी प्रॉपर नहीं जा सकते। इंटरनेशनल मीडिया को रसाई भी उस तरह मैसर नहीं होती। इंडियन फोर्सेज एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद है, जिनकी तादाद इस वक्त 8 से 9 लाख के करीब बताई जाती है। तो अंदाजा किया जा सकता है कि इतने छोटे से इलाके में इतनी बड़ी आर्मी का मौजूद होना, और वो फिर किस तरह इंसर्जेंसीज जो हैं वो उनके हवाले से जो न्यूज आती हैं हमारे सामने कि नौजवान नस्ल को किस तरह जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही। इन चीजों को रकम करना, इनको जो है वो रिपोर्ट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बहुत खतरनाक हद तक है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इदारे एक डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट कराते थे। और द मोस्ट डेंजरस भी बाज लोग लिखते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 10 साल के अंदर यहाँ पे कई जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी जान जो है वो जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके हैं, शहीद हुए हैं अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा हरासमेंट भी बहुत से लोगों की हुई है, किडनैपिंग भी हुई है। कई ऐसे वाकयात हैं जिनके लिए हम दुनिया में हमारे हवाले से ये डिस्कस होता है कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों क्रिएट होती है। दाखिली सूरत हाल के हवाले से देखें, एक तो हमारे हमसाये में अफगानिस्तान की सूरत हाल रही है, जहां पे 40 साल से जो है वो एक वॉर जो है वो चलती रही है, पहले रशिया के साथ, उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और अभी भी वहां की सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो वजीरिस्तान के इलाके में जहां पे पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशंस भी किए, वहां पे रिपोर्टिंग करना भी जो था वो भी आसान नहीं था या अलाउ नहीं था, और हमें बहुत सी उसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया से मिलती रही हैं। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल है, जिसका असरात जो है हमें कराची या दीगर शहरों में भी उसके दिखाई देते हैं, जब वही ग्रुप्स जो हैं वो उन्होंने हाल ही में भी 3 कार्रवाइयां कराची के अंदर की। तो उनके हवाले से रिपोर्टिंग करना या उनके ऊपर कुछ लिखना जो है एक मुश्किल सूरत हाल है। जर्नलिस्ट के लिए एक और भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इस तरह वल्नरेबल हुई है, क्योंकि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अपने एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उसमें जागीरदार भी हैं, उसमें नवाब भी हैं, वडेरे भी हैं, चौधरी, जो भी एक आप उन्हें एक नाम दें, लेकिन बज़ाहिर हमें तो वो लगता है कि वो पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अगर उनके एरियाज में जाके देखा जाए तो अंदाजा होता है कि ये अपने अपने इलाके में छोटी छोटी रियासतें बना के बैठे हुए हैं, जहां पे वो इंतजामिया के लोगों को भी अपने मतायत रखने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी से उनके काम करवाते हैं, उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। खास तौर पर जिली इंतजामिया, पुलिस जो है उसको कंट्रोल करना और दीगर इदारों को भी फिर कंट्रोल करना। ऐसी सूरत हाल में जो अखबारात के या टीवी के नुमाइंदे वहां काम करते हैं उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होती है, और वही लोग जो है उनके मुजालम का शिकार भी हुए हैं।
इसी तरह अगर हम अर्बन सोसाइटी में देखें तो कराची एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहा है। लाहौर के अंदर भी सूरत हाल कई साल पहले नॉर्मल थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी जो है एक मुश्किल सूरत हाल से लोग दो चार होते थे, खासतौर पर 90s के एरा में। इस वक्त अगर हम देखें तो कराची में निस्बतन बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करना भी काफी मुश्किल है, और खास तौर पर स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर जर्नलिस्ट के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। जो लोग उसके ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन एक और एरिया ऐसा है पाकिस्तान के अंदर इन तमाम चीजों के अलावा जो मजहबी ग्रोह हैं, मजहबी ग्रुप्स हैं, खास तौर पर जिन्होंने जिहादी तंजीमें भी बनाई और उनके पास काफी जो है वो मैन पावर भी है, उनके पास सरमाया भी है, उनके पास वेपन भी हैं, फिर उनकी एक सियासी ताकत भी है इस वक्त उनके पास, तो उनके हवाले से रिपोर्टिंग जो है एक मुश्किल बात है। और इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनको, ऐसे माफियाज भी हैं जिन्हें इन्फ्लुएंशियल लोगों की जो है वो सपोर्ट हासिल है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो फ्रीडम इंडेक्स में अगर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे है कि जिसपे सवालिया निशान उठता है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट्स के लिए जो है वो एक चैलेंज है, और खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का वो सूबाई लेवल पे हो या वो वफाकी सतह पर हो, कि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कराने में जर्नलिस्ट के लिए कितने हेल्पफुल हैं। मालूमात तक रसाई जो है वो भी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, अगरचे उसके लिए कानून साजी भी हुई है, इदारे भी बने हैं, लेकिन अभी भी उसके लिए हासिल करना मुश्किल है। कई जगहों पर जो लोग बुरा जवान हैं उन्होंने उन जगहों को इस तरह कैप्चर किया हुआ है कि उनको वहां से वो अपनी मर्जी की जो है वो रिपोर्टिंग हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने हवाले से खबरों को रुकवाना जो है वो उनका एक रूटीन मैटर है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं उनको ज़हन में ये जरूर रखना चाहिए कि इस सारी सूरत हाल में उनको अपने कैरियर में जगह बनानी है और इन चीजों के ऊपर बात भी करनी है। जर्नलिज्म में हम ये भी सीखते हैं कि हमें जो इसकी खास लैंग्वेज, उस अंदाज को अपनाना कि आपको कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने से बचते हुए उसके बारे में आगाही भी देनी है कि आखिर ये मसाइल हैं क्या। लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट का आपकी रिपोर्टिंग इस अंदाज की ना हो, आपका अंदाज इस लेवल का ना हो कि कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कोई अपने खिलाफ समझे या कोई अपनी हमायत में समझे। तो एक बड़ी ही जो है इसमें एक बारीक सी बात है। इसी वजह से शायद हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर हमले भी हुए और कुछ लोग अपनी जान से भी गए, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों की रिपोर्टिंग के ऊपर जो है इस तरह के एतराजात जो है उन ग्रोहों ने या उन पार्टियों ने या उन ग्रुप्स ने उठाए। इस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है कि जो एक जिम्मेदारी बनती है वो जर्नलिस्ट तंजीमों की भी बनती है कि जर्नलिस्ट तंजीमें जो हैं इसके लिए जो प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो मुसलसल जैसे पहले आवाज उठाई जाती है, उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट किया जाए कि जर्नलिस्ट अपनी रिपोर्टिंग को जो है सेफली और सिक्योरिटी के साथ जो है अंजाम दे सके। गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो हमें गवर्नमेंट से अगर जर्नलिज्म की एक एज ए कैरियर को देखें तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह अगर हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी मुयस्सर नहीं है। और इसके अलावा जो एक वर्किंग जर्नलिस्ट को जो एक मेहनताना मिलता है, जो उसके काम करने की उजरत मिलती है, वहां पे भी उसको बाज़ दफा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल यकीनन हमारे जर्नलिस्ट बरादरी को है। उससे अगर हम एक तरह की इस चैलेंज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का ऐसा विंग होना चाहिए जो जर्नलिस्ट के लिए जो है ऐसा कंफर्ट जोन पैदा करने की कोशिश करे कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर वो रिपोर्टिंग करते हैं, कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और या वो अपनी कोई ऐसा पीस अपना जो है वो तैयार करते हैं
तो उनके लिए मालूमात तक रसाई जो है एक तो उसको आसान होना चाहिए। इस वक्त हमने देखा है कि जो खासतौर पर LOC की रिपोर्टिंग है उसमें ISPR ताउन करती है, लेकिन वहां पे भी हमने देखा है कि जो मोस्टली जो इस्लामाबाद से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो या ISPR के इदारे हों, वो नॉर्थ साइड से जर्नलिस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, साउथ को काफी इग्नोर किया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट जोन जो हैं वो साउथ में भी काफी सीरियस है, जैसे बलूचिस्तान का इलाका है या कराची और सिंध के इलाके हैं, यहाँ भी उनकी तवज्जो जो है वो बहुत कम है। तो हमने देखा है कि मोस्टली जो साउथ साइड के जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो है वो इतने मौके जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें मालूमात तक रसाई जो है फेडरल लेवल पर भी मुश्किल से मिलती है, या स्ट्रेटेजिक नोयत के जो इश्यूज हैं उन पर भी उन्हें मुश्किल से मिलती है। इस सारी सूरत हाल में हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं, मेरा ख्याल है उनको इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अपनी पोजीशन को हाइड करके किसी रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को वाजे करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज में यकीनन खतरात भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यंग जर्नलिस्ट इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसमें काम करने की कोशिश करेंगे और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाकर अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।